हाँ जी, शुरू करें। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। परिक्रमा ग्रंथ 37 प्रकरण 20 नंबर चुपाई। कई जुगते कई जिनसे कई सामग्री सनंत, क्यों करूं वर्णन धाम को, ये झूठी दे मत भेद मंत। इस प्रकार लीला रूप में रंग महल में अनेक प्रकार की बनावट वाली अति सुंदर शोभा से युक्त अनंत सामग्री दिखाई दे रही है। मैं भला इस नश्वर शरीर की अल्प बुद्धि से रंग महल की अनंत शोभा का वर्णन कैसे करूं। रंग महल में हमारी हवेलियां हैं, गोल, चौरस, पंचमहल, गलियां, गलियों में चबूतरे, 28 स्तंभ का चौक, जहां भी जो जरूरत है रंग महल में अनेक प्रकार की बनावट वाली, जहाँ शैया की जरूरत है वहां शैया, जहाँ हिंडोलों की जरूरत है हिंडोले, जहाँ ऊपर मटकियां सी लटकी हुई हैं, जहाँ हमारे ड्रेसिंग टेबल है, जैसी भी शोभा वहां चाहिए, अनेक प्रकार की बनावट वाली अति सुंदर शोभा से युक्त सामग्री जो है वो दिखाई दे रही है। अब उसकी शोभा इतनी ज्यादा है कि मैं वर्णन करूं तो कैसे करूं, क्योंकि मेरा शरीर जो यहाँ का है और बुद्धि भी कैसी है, मंद बुद्धि हूँ। हमारी बुद्धि इतनी प्रखर भी नहीं है कि हम इसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन कर सकें। कई बेली एक दीवार में, कई बेल फूल तीन पात, तीन पात पात कई नंग हैं, एक नंग रेहो के रंग के होना चार। कई बेली एक दीवार में, रंग महल की जो नूरी दीवारें हैं, दीवारों को भी नूरी दीवारें कहा गया है, उनमें क्या है, कई बेली, अनेक प्रकार की लताएं जो है दिखाई दे रही। कई बेल फूल तीन पात, और इन लताओं में भी अति सुंदर सुंदर फूलों एवं पत्तियों के चित्र जो है अंकित दिखाई दे रहे हैं। तीन पात पात कई रंग हैं, उस एक एक पत्ते में अनेक प्रकार के नग जो हैं जड़े हुए हैं। कई नंग रंग के होना जात, उन पत्तों में भी जो चित्र अंकित हैं, उनमें जो नग जड़े हुए हैं, उन नंगों में भी कई रंग की मनोहारिता का भी वर्णन हो पाना संभव नहीं। रंग महल की नूरी दीवारें हैं, कैसे उसमें सुंदर सुंदर लताएं बनी हुई हैं, लताओं में सुंदर फूल हैं, पत्तियां हैं, उन फूलों के अंदर, पत्तियों के अंदर सुंदर चित्र अंकित हैं, और पत्ते के अंदर जो बेले हैं उनमें भी नग जड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और उन नंगों में भी बेशुमार रंग जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जिसका वर्णन कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं। चलिए सुंदर साथी, और कोई कर सकता है? एक दो और अभी किसी ने रिसेंडिंग एक वर्ड बस। नाम सुंदर साथ जी, ये चौपाई नंबर 22 है ना? हाँ जी। पात पात को देख के हसत बेली संग बेली, सैन करे पंखी पंखी सो, जानो दौड़ करसी अब केली, जानो दौड़ करसी अब केली। इसमें तो है जो अभी जैसे किरण दीदी बता रही थी कि पत्ते पत्ते की शोभा को देखकर, बेली बेली की शोभा को जो है देखकर, यहाँ के पशु पक्षी या चित्र जो भी आपस में इशारे करते हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी आकर के जो है ये दौड़ते हुए आकर के अभी जो है खेलने के लिए आ जाएंगे। यहाँ इसमें इसकी लीलाओं का वर्णन किया गया है।
पात पात को देखकर, पत्ते पत्ते को देखकर हंसता है। लताएं लताओं को देखकर हंसती हैं। बेली संग बेली, सैर करे पंखी पंखी सो। यहाँ के पक्षी भी हैं, वो भी एक दूसरे को देखकर प्रेम के इस प्रकार इसका संकेत करते हैं कि दौड़ कर आ जाओ, जैसे हम आपस में प्रेम की आनंदमयी लीलाओं को करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम सरो दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। फूल फूल कई पाखड़ी, तिन हर पाखड़ी कई नग, नग देख नग हसत है, फूल फूल के संग। सुंदर साथ जी, यहाँ पर परम धाम के फूलों की अति सुंदर शोभा का वर्णन किया जा रहा है। मामती जी कह रही हैं कि फूल फूल कई पाखड़ी, कि एक एक फूल में भी हजार हजार पंखड़ियां, बेशुमार पंखड़ियां हैं। कोई 2 पंखड़ियों का वाला, कोई 100 पंखड़ियों वाला, कोई 1000 पंखड़ियों वाला। तो अनेक तरह के फूल यहाँ पर परम धाम में है। तिन हर पंखड़ी कई नग, और एक एक पंखड़ी में भी कई कई नग लगे हुए हैं। लाल, पीले, नीले, हरे, अलग अलग रंगों के नग यहाँ पर लगे हुए हैं उन पंखड़ियों के ऊपर। नग देत नग हसत, ऐसा लगता है मानो नग जो है ना एक दूसरे को देखकर हंस रहे हैं, कि वो भी चेतन है, वो भी एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। परम धाम की लीला है, वहां पे सब कुछ चेतन है, सब राज्य के हृदय का व्यक्त स्वरूप है। तो वहां का एक नग भी जो है दूसरे को देखकर खुश हो रहा है, उसके लिए उस पर प्रेम बरसा रहा है अपना। फूल फूल के संग, और फूल भी आपस में हंसते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर चेतनता का गुण ही है कि सभी कुछ वहां पर चेतन है, चाहे फूल हो, चाहे पाखड़ी हो, चाहे नग हो, सभी एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते हैं, और वहां हर जगह प्रेम और आनंद की लीला होती रहती है। प्रणाम जी। नाम जी। अपनी अपनी जात ले ठाड़े हैं सकल, करने खुसाल धनिये को करत है अति बल। धान धनी को रिझाने के लिए अपने अपने वर्ग के साथ संपूर्ण सामग्री प्रस्तुत है। इस कार्य में वे अपनी समस्त शक्ति लगा देती है। भवार्थ फूलों की अनेक जातियां हैं, इसी प्रकार पत्तों तथा नगों आदि की भी हैं। संपूर्ण परम धाम का कण कण ही धनी को प्रेम पूर्वक रिझाना चाहता है। थंबों और दीवारों तक में यही प्रवृत्ति पाई जाती है। इस चौपाई में संपूर्ण सामग्री का आशय परम धाम की लीला रूप प्रत्येक पदार्थ से है। अपनी अपनी जात ले ठाड़े हैं सखर, सब अपने अपने, जैसे कि पहले लताओं का, फूलों का, बेलों का, नगों का, रंगों का वर्णन हुआ, वो अपनी अपनी तरह से खड़े हैं अपने धनी को रिझाने के लिए। कभी बेलें आपस में मिलकर, यहाँ भी देखें जब ठंडी हवा चलती है तो बेलें कैसे आपस में मिलती हैं, एक फूल दूसरे फूल से टकराता है तो ऐसे लगता है कि यहाँ के हिसाब से कि वो हंस रहे हैं। वैसे ही शोभा अभी यहाँ की बात है, वहां का देखें तो हर बेल, हर फूल, हर रंग, नग सब अपने धाम धनी को रिझाने के लिए संपूर्ण सामग्री प्रस्तुत है। चाहे फिर वो आगे कहते हैं कि थंब हो, मेहराबे हो, सब अपने धनी को खुशहाल करने के लिए खड़े हुए हैं कि किसी तरह हमारे धाम धनी रिझ जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। त्यों त्यों जोत बढ़त है, ज्यों ज्यों देखे नूर जमाल, नाचत हरखत हंसत, देख धनी को खुशाल, देख धनी को खुशाल।
त्यों त्यों जोत बढ़ता है। जैसे जैसे ये वस्तुएं, फूल, पत्ते, नग, लताएं, बेल आदि धनी को प्रेम पूर्वक निहारती हैं, देखती हैं, वैसे वैसे इनकी ज्योति और अधिक जगमगाने लगती है। जैसे जैसे मतलब फूल, पत्ता, एक पत्ता दूसरे पत्ते को देखता है और देखकर खुश होता है, लता एक दूसरे को देखकर खुश होती है, और इसी तरह ही उनकी शोभा और बढ़ती जाती है और उनके अंदर इतनी तेज और नूर बढ़ जाता है कि ज्योति जो है समाती नहीं। वैसे ही इनकी नूरी ज्योति और अधिक जगमगाने लगती है। धामधनी को आनंद मग्न देखकर ये सभी वस्तुएं अति पूर्वक नाचने लगती हैं और आनंद में मग्न होकर हंसने लगती हैं। सिर्फ यही इनकी हर चीज में चेतनता है। चेतनता होने से हर चीज को ये लगता है कि हम राज्य को किसी ना किसी तरह से रिझाएं, चाहे हम किसी तरह, जैसे बेल पत्ते हैं, ये भी राज्य के श्रृंगार हैं, और आभूषण है, वो भी राज्य के श्रृंगार है। तो मतलब हम हर वस्तु जो चेतन भी है या सखियां हैं, सभी राज्य श्यामा जी को किसी न किसी रूप में रिझाने में लगी रहती हैं कि राज्य न किसी तरह से रिझ जाए और हम आनंद में मग्न होकर हंसती रहती हैं, प्रेम पूर्वक हंसती हैं। प्रेम राम जी। प्रणाम जी प्रणाम। करें खुशहाल धन्य को, होए आप खुशहाली हालू। ऐ शोभा इन मुख क्यों कहूँ, ऐ देखें सब मछरालू। सुंदर साज जी, प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम या प्राणा जी, इस चौपाई के माध्यम से हमें तो बता रहे हैं कि जितने भी यावत सामग्री है, चाहे वो फूल हैं, फल हैं, बेल हैं, लताएं हैं, यहाँ तक कि नग भी, वो सब करें खुशहाल धन्य को, होए आप खुशहाली हाल। कि वो प्राणेश्वर अक्षरातीत को रिझा करके स्वयं भी आनंदित होते हैं। आगे लिखते हैं कि ऐ शोभा इन मुख क्यों कहूँ, ऐ देखें सब मछरा। मैं इस मुख से इनकी शोभा का वर्णन कैसे करूं। इस अनुपम शोभा को मात्र सुंदर मुख वाली ब्रह्म सृष्टियां ही देखा करती हैं। इसमें आया है वाणी के अंदर कि जब श्री राजती और समस्त सुंदर सात सखियां श्यामा जी जब किसी भी गली से या किसी भी बगीचे से, बाग से, जब जहां से भी निकलते हैं तो उनका नूर और तेज हो जाता है और वो सब मतलब आपस में हंसने और नाचना शुरू कर देते। ऐसी अलौकिक, अद्भुत और आनंदमय लीला परम धाम में होती है। इस भावार्थ इस चौपाई के चौथे चरण में कथित मछराल शब्द का तात्पर्य पंच भौतिक शरीर की सुंदरता से नहीं, बल्कि पर आत्म एवं आत्मा के नूरमयी स्वरूपों की सुंदरता से है, जो सबकी एक समान। क्योंकि सभी नूरी स्वरूप होने के कारण और एकत्व होने के कारण, वहादत होने के कारण किसी का भी स्वरूप जो है कम या ज्यादा, या ईशक जो है कम या ज्यादा नहीं है, सब एक स्वरूप है, सब में बराबर ईशक है। सब सभी जो है राज्य महाराज को रिझाते हैं। तभी लिखा है ऐ शोभा इन मुख क्यों कहूँ, ऐ देखें सब मछरा। ये सब के सब जो है सुंदर साथ जो है सखियां जो है ये श्री राज्य महाराज को रिझाती हैं, बल्कि परात्म और आत्मा के नूरमयी स्वरूपों की सुंदरता से यहाँ पर इस शब्द मछराल शब्द को लिया गया है। यहाँ वैसे मछराल शब्द जो है पंचभौतिक तन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि पंचभौतिक तन वहां तो नहीं है, लेकिन लिखा है कि बल्कि परात्म एवं आत्मा के जो नूरमयी स्वरूपों की सुंदरता से है, जो सबकी एक समान है। सभी ब्रह्मात्मा एक समान है, एक स्वरूप है, एक लीला है, एक तन है, एक दिल है, एक आत्मा है। तो राज्य महाराज वहाँ स्वलीला द्वैत होने के कारण जो है सबके स्वरूपों की सुंदरता, माधुर्यता, सौंदर्यता, अनंत प्रेम का सागर सभी की आंखों में, सब 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 कुछ मिला करके सबका एक ही लक्ष्य है, केवल मात्र उस प्राण प्रीतम श्री राज्य को रिझाने। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
कई पशु पंखी जीवरन के, कई रंग बिरंग कई विध, जानों के खेल पर सब खड़े, एक क्यों कही जाए वाइल्ड जाने वाला में। जवाहरातों के अनंत प्रकार के पशु पक्षी हैं जो अनेक रंगों तथा वर्गों के हैं। इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी प्रकार की प्रेममयी लीला के लिए तैयार खड़े हैं। इस मनोहर शोभा का वर्णन भला कैसे हो सकता है? चुपाई नीचे करना। हाँ, कई पशु पंखी जेवरन के, यानी कि जितने भी पशु पक्षी हैं वहाँ पे, वो भी जवाहरातों के बने हुए हैं। जवाहरात ऐसा लगता है कि वो पूरी जवाहरातों से भी वो खड़े जड़े हुए हैं। कई रंग बिरंग कई विध, और उनमें कई प्रकार के, एक एक पक्षी में कई कई रंग, और एक एक पंख में फिर कई कई रंग, कितने तरह के उनमें रंग हैं। और फिर कई विध के, कई प्रकार की जातियों के हैं। एक जाति नहीं, असंख्य अनंत जातियों के हैं। जानों के खेल पर सब खड़े, और देखने पर ऐसा लगता है कि एकदम सब रेडी हैं कि अभी किसी प्रेमी लीला के लिए हम सब तैयार हैं। एक क्यों कर कही जाए सनंद। इस बात के, इसका कैसे वर्णन हम कर जा सकें, क्योंकि इतने प्रेम में ही संबंधों के लिए वो सब खड़े हैं। पशु पक्षी हों, चाहे कोई भी वहाँ पे जिनस है, सब में प्रेम ही प्रेम है। और एक चीज और ऊपर बड़ी खूबसूरत बताई राजी ने, जैसे इसने कि पहले तो सारे, चाहे पशु पंखी हैं, नग हैं, वृक्ष हैं, थंब हैं, पेड़ हैं, कोई भी जिनस है, वो सारी पूरी कोशिश करते हैं कि राज्य को रिझा लें। और फिर जैसे ही राज्य खुश होते हैं तो उनमें और उन राज्य को खुश देख के और ज्यादा उनके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। तो एक तरह से फिर और प्रेम उत्पन्न होता है, और अच्छे तरीके से अपने राज्य को और ही खुशी खुशी नाच के रिझाना चाहते हैं, और राज्य भी और खुश होते हैं। तो इस तरह की लीला का इस जुबान से वर्णन करना बड़ा मुश्किल पड़ना। होत कछु पड़ताल पाँव से, बोले सब स्वर अपनी बान। पशु पंखी देखे बोलते, सब आप अपनी तान। होत कछु पड़ताल पाँव से। श्री राजशर्मा जी एवं सखियों के पैरों की जरा सी आहट मिलने पर जवाहरातों चित्रों के सभी पशु पक्षी उन्हें रिझाने के लिए अपनी बोली में अति मधुर स्वरों में बोलने लगते हैं। बोले सब स्वर अपनी बान। संगीत की मधुर स्वर लहरी की तरह उन्हें बोलते हुए देखा जाता है। संगीत की मधुर स्वर लहरी की तरह उन्हें बोलते हुए देखा जाता है। जब राजी महाराज कहीं से भी अपनी सैन्य को लेके हमरूहों के साथ कहीं से भी निकलते हैं, चाहे वो रंग महल हो, चाहे बाहर की परिक्रमा हो, तो जब पैरों की जरा सी आहट होती है तो जैसे सब तैयार ही खड़े होते हैं पशु पंखी, तो वैसे ही वो रिझाने के लिए अति मीठे स्वरों में कुछ ना कुछ बोलते हैं और फिर अति मीठे स्वरों में गायन करते हैं। कई स्वरों से वो पिया को रिझाते हैं और सब राज्य को दिल से प्रेम करते हैं। प्रणाम जी। कछु थोड़े ही पड़ताल से, धाम शब्द धमकार, बोले पशु पंखी बानी नई नई, जुबा जुदी जुदी अनेक अपार। जुदा जुबी जुबी जुबा जुदी जुदी अनेक अपार। कछु थोड़े ही पड़ताल से, अभी ऊपर की चौपाई में जो आया है कि जब वो राजश्यामा जी और सखियां जा रहे हैं तो उनकी जो पड़ताल होती है, उनकी जो गूंज होती है, थोड़ी सी भी आहट होती है। धाम सब धमकार, मतलब उनकी पैरों की जरा सी भी आहट होने से वो जो चित्र हैं जो बने हुए हैं वहां पे, चित्रामन पशु के पक्षियों के, वो सब जो है नाचने गाने लगते हैं और बजाने लगते हैं। मतलब जो है उनके
पक्षियों की गूंज संपूर्ण रंग महल में फैल जाती है। बोले पशु पंखी बानी नई नई, और अलग अलग पशु पक्षी अलग अलग अपनी जुबान में गाते हैं, क्योंकि सभी पक्षी की अपनी अपनी भाषा है, तो अपनी अपनी वाणी में वो उनको रिझाते हैं और उसी में गाते हैं। जुबा जुदी जुदी अनेक अपार, और वे अपनी अपनी नई नई बोलियों में अति मीठी वाणी से राजी श्यामा जी और सखियों को गा करके उनको आनंदित करते हैं और खुद भी आनंद लेते हैं। प्रणाम जी। पाँवों की जरा भी आहट होने पर इन चित्रों की पक्षियों की गूंज संपूर्ण रंग महल में फैल जाती है। ये अच्छी बात है ना। धाम शब्द धमकार। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। जिमी चेतन वन चेतन पशु पंखी सुध बुध थीर चर सबे चेतन जाकी शोभा है कई विध, जाकी शोभा है कई विध। यहाँ की धरती और वन सभी चेतन है। पशु पंखियों की बुद्धि पूर्णतः जागृत है और उन्हें संपूर्ण परम धाम की सुध है। स्थावर स्थिर रहने वाले तथा जंगम चलयमान सभी पदार्थ चेतन है। इनकी शोभा अनेक प्रकार की और अति मनमोहक है। जीवी चेतन सब चेतन, यहाँ की धरती भी चेतन है, आकाश भी चेतन है, सब चेतन है। बात करते हैं जब हम सब सखियां वनों में जाते हैं तो हमसे बात करते हैं। और पशु पंखी सुध बुध थीर चर सभे चेतन, पशु पंक्षी भी पूर्णतः जागृत है, क्योंकि वो भी तो हमारे राज्य के ही स्वरूप है। राज्य ने अनेक प्रकार के रूप पकड़ करके दिखाते हैं और सखियों के आनंद के लिए अनेक अनेक रूप 25 पक्षों में धारण किए हुए हैं। थीर चर सभे चेतन, कहीं कहीं पेड़ बने हैं जो चल ऐसे लगता है कि चल नहीं पाएंगे, लेकिन वो भी चेतन ही है। वहाँ के एक एक पत्ते, एक एक डाली, एक एक फूल फल सभी चेतन है। सब सखियों से बातें करते हैं। सखियां जब जाती हैं वनों में तो सब एक एक बातें करते हैं। जाकी शोभा है कई विध, संपूर्ण परम धाम जो हमारे 25 पक्ष हैं सब मेरे राज्य के ही अंगों से दिलों से सब उत्पन्न हुए हैं। तो सब वहाँ के जो नूरी है, एक एक चीज जो है सब राज्य के प्रेम से उत्पन्न हुए हैं। तो सब कुछ चेतन है, हमारे नूरी है परम धाम के। चाहे वहाँ का बोलते हैं कि यहाँ के लिए तो जैसे पेड़ पौधे जड़ कहलाते हैं, लेकिन वहाँ के पेड़ पौधे भी चेतन है, बातें करते हैं। पशु पक्षी जो दीवालों में भी आए हैं सब कुछ चेतन है और मनमोहक हैं, जो देखने से लगता है कि एक से बढ़कर एक। जो शोभा देखते हैं लगता है कि वो सुंदर है, उससे और देखते हैं तो और सुंदर लगता है। एक से एक मनमोहक और अति सुंदर है। प्रणाम जी। मधु भाभी, केल मूल का आंसर मिल गया है। सब कुछ चेतन है। तो महाराज जी की जब चितवन लगी होगी ना, वो पेड़ हिल डुल रहे होंगे ज्यादा। अनम्यूट करो। तभी उन्होंने जगह बदल ली ना। वही तो मेरे को ये मन में ही आया जा रहा है। महाराज जी की चितवन लगी होगी, पेड़ कुछ वो महाराज जी इधर गए होंगे तो हिल के थोड़ा आगे होंगे, थोड़ा सा इधर हो गए होंगे, दूरी इधर उधर हो गई होगी। 120 मंदिर पे चला गया, कोई 108 पे चला गया। सब पेड़ ना पेड़ पीछे पीछे राज्य के चल पड़े हो। पीछे पीछे चल पड़े। फिर उन्होंने दूरी देखा, इसका फर्क है दूरी, तो उन्होंने उसकी फर्क की गिनती भी लिख दी। नीरू को भी मीनू बोला, नीरू भी है। अच्छा नीरू, हाँ जी हाँ नीरू को दे सेंड करो नीरू अरोड़ा। हाँ नीरू दीदी आओ, आप कैमरा ऑन है ना नीरू दीदी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ नीरू अरोड़ा है। हाँ जी नीरू आओ। आज 2 चुपाई पड़ेंगे ये हमारे साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी नीरू जी। तो कहाँ थावर चेतन अपनी अपनी मिसल, ए आंखें
ले पाइए पर आत्म सुख निश्चल। तो कहाँ थावर चेतन, इसीलिए परम धाम के सभी स्थावर पदार्थ अपने अपने समूह के साथ चेतन ही कहे जाते हैं। पर आत्म के अखंड सुखों का अनुभव तो मात्र आत्मिक दृष्टि के खुलने पर ही होता है। तो कहा थावर चेतन, जो परम धाम में स्थावर पदार्थ है, उस स्थावर पदार्थ में मैंने होता है मतलब जो स्थिर रहने वाले, स्थिर रह जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे स्थिर रहने वाले हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। सारे स्थावर पदार्थ जड़ होते हैं, लेकिन परम धाम में सभी स्थावर पदार्थ भी अपने अपने समूह के साथ चेतन है, उन सब में भी चेतनता है। और परात्म के अखंड सुखों को हम तभी महसूस कर सकते हैं जब हमारे अंदर की दृष्टि, आत्म दृष्टि खुल जाए। आत्म दृष्टि खुलेगी तभी हम वहां के पदार्थ, चेतनता को और उन वहां के सुखों को, वहां के शोभा को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एक और पढ़ो दीदी। एक थंब कई चित्रामन, रंग में प्रकार की चित्रकारी सुशोभित है। एक थंब कई चित्रामन, हर चित्रामन कई नक्श, नक्श नक्श कई पाखड़ी, जो देखो सोई सरस। रंग महल के थंबे की शोभा का वर्णन किया गया है। एक थंब में कई प्रकार की चित्रकारी है और प्रत्येक चित्रकारी में अनेक चित्र बने हुए हैं। नक्श नक्श कई पंखड़ी, फूलों के प्रत्येक चित्र में अनेक पंखड़ियां बनी हुई हैं। जो देखो सोई सरस, इनसे जिस किसी भी पंखड़ी को देखते हैं वह अत्यंत सुंदर दिखती है। वहाँ वही इसमें भी वहां की रंग महल के शोभा का वर्णन है, थंबों की शोभा का वर्णन है। वहाँ जो, क्योंकि सब कुछ चेतन चेतन है, तो चेतन है तो सुंदर है, सुंदर है, उसकी शोभा का वर्णन किया गया है। चित्रकारी में मतलब एक पंख में भी अनेक तरह के रंग चेंज होते रहते हैं, पंखुड़ियां जो बनी हुई हैं चित्र में किसी तरह की। तो हम जब उस पंखुड़ी को देखते हैं तो वो बहुत बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। कभी उसमें कई रंग दिखते हैं, हरा नीला मिक्स होके ऐसे पीला, तो बस उसकी शोभा देखते ही बनती है। यहाँ के शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है, परम धाम की शोभा का वर्णन यहाँ के शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। अनुपम सौंदर्य का वर्णन है, अनुपम सौंदर्य परम धाम के। तो अभी पढ़ रहे हैं ना, उन्होंने तो देखा है तो वर्णन किया है। हाँ जी, तभी तो उनको कभी चांदे में पेड़ अंदर दिखाई दिया, किसी हाँ। चांदे में बाहर दिखाई तो दिया। उसमें श्योर कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ श्योर नहीं है, सब हिलडुल होती रहती है। हाँ सब चेतन है। हाँ जी वीना दीदी। प्रणाम दे। दिन हर पाखड़ी कई कांगरी, हर कांगरी कई नग। एक नग को वर्णन न होई, तो सारे थम को क्यों कहूं रंग। प्रत्येक पाखड़ी में अनेक प्रकार की कांगरियां बनी होती हैं तथा प्रत्येक कांगरी में बहुत से नग जड़े हुए हैं। इन नगों में प्रत्येक नग इतना सुंदर होता है कि उसकी शोभा का वर्णन किसी प्रकार से नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में संपूर्ण थंबों में आए हुए भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों वाले नगों की सुंदरता का वर्णन कैसे हो सकता है। हर पंखड़ी में कई कांगरी, मतलब फूलों में पंखड़ी, इतनी हजारों तो पंखड़ियां हैं एक फूल में, और उसमें कितनी सुंदर कांगड़ियां हर हजार पंखड़ियों में लगी होंगी, और हर कांगरी के अंदर कई नग भी हैं,
और एक नग का वर्णन तो अपन कर नहीं सकते। चेतन है, कोमलता है, और क्या कहते हैं, खुशबूदार है, सारे गुण उस एक नग के अंदर है। तो फिर सारे थंबों को क्यों कहूँ रंग? तो इतने सारे थंबों में उनके रंगों का वर्णन कैसे वर्णन हो सकता है? प्रणाम जी। नाम उमा दीदी आपके शोर हो रहा था ना। हाँ जी, अनिल गोहिल जी। हाँ जी अनिल जी। हाँ जी राम जी। हाँ जी नाम जी। मोर, मैना, मुरक, बांदर, कई जुदी जुदी सब जुबान, नेक शब्द उठे भोम का, बोले आप अपनी बान, बोले आप अपनी बान। मोर, मैना, मुर्गे, बंदर आदि पशु पक्षियों की अलग अलग प्रकार की बोली है। इनमें इतनी सजगता है कि यहाँ की धरती सतह से जरा सी भी ध्वनि होने पर ये अति मीठे स्वरों में अपनी अपनी बोली में बोलने लगते हैं। भावार्थ, इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित भौम शब्द से तात्पर्य भूमिका या सतह से है। मात्र प्रथम भूमिका में ही धरती का भाव लिया जाएगा। शेष अन्य भूमिकाओं दूसरी से 10वीं में इसका भाव सतह फ्लोर से लिया जाएगा। मोर, मैना, मूरख, बांदर यानी कि वहां के अनेक पशु पक्षियों की जो बात हो रही है उसमें पर्टिकुलर नाम देकर बोला है कि मोर, मैना, मुर्गे, बंदर, कई जुदी जुदी सब जुबान, यानी वहां के पशु पक्षियों की, जैसे यहाँ हर पशु पक्षियों की अलग अलग आवाज होती है वैसे वहां बोली, यहाँ वो बोलते हैं पशु पक्षियों की अलग अलग प्रकार की बोली है। नेक शब्द उठे भोम का, यानी इनमें इतनी सजगता है। जब राज्य श्यामा जी की थोड़ी सी और सखियों की थोड़ी सी आहट भी उसे पता चल जाती है, उस इतनी सजगता होने से वहां की धरती जरा भी ध्वनि होने पर वो जो पशु पक्षी है वो अति मीठे स्वरों में अपनी अपनी बोली में बोलने लगते हैं। यानी कि राजश्यामा जी के गुणगान गाने लगते हैं। बोले आप अपनी बात, यानी जो भी बात करनी होती है, जो भी कुछ कहना होता है, जो भी प्रेम न्यौछावर करना होता है, वो अपनी अपनी बोली में बोल के राजश्यामा जी को रिझाते हैं। प्रणाम जी। नाम जी। एक शब्द के उठे शब्द अनेक, पशु पक्षी जो चिंत्रा मन के कई विध बोले विवेक। रंग महल में किसी भी एक शब्द की ध्वनि होने पर चित्रों के पशु पक्षी अनेक प्रकार की बोलियों में बोलने लगते हैं। इससे अनेक प्रकार के मीठे स्वरों की गूंज चारों ओर सुनाई देने लगती है। दिष्टव्य, ये चौपाई के चौथे चरण में विवेक शब्द के प्रयोग का आश्रय यह है कि पशु पक्षियों का बोलना उपयुक्त स्वरों में नियंत्रित ढंग से होता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी महान बुद्धिवाल द्वारा अति उत्तम ढंग से बोला जा रहा है। एक शब्द के उठते मतलब एक शब्द भी जब कोई राजी महाराज के द्वारा बोलते हैं तो वो सब चित्रामन उनके ध्वनि में आवाज करते हैं, उनको उसका जवाब देते हैं, बातें करते हैं आपस में। नेक शब्द उठे मतलब उनकी एक राजी श्यामा जी और सखियों के एक भी शब्द के बोलने से सभी चित्रामन जो है वो बोलने लगते हैं।
वो अलग अलग अपनी बोलियों में बोलने लगते हैं और चारों तरफ से आवाजें गूंजने लगती हैं, शब्द गूंजने लगते हैं। वो अपनी भाषा में सबको रिझाने लगते हैं। कई पशु पक्षी जो चित्रामन के जो भी चित्रामन अपनी विद्युत विवेक वे अपनी कई प्रकार की बोलियों से वो रिझाते हैं, राज्य को रिझाते हैं अपनी गुंजायमान आवाज से। मतलब उन्होंने कह दिया कि इतनी बुद्धि होती है उन्होंने, ये नहीं कि सारे जने एक साथ ही चैं 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 करें, नहीं। हाँ जी। विवेक यानी कि बुद्धि से, बड़े सलीके से पशु पंखी अपनी बुद्धि से आवाज लगाते हैं मीठे स्वर में और अलग तरीके से, जिससे बिल्कुल ऐसे लगे कि बहुत समझदारी से शोर सुनाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि अलग तरह से आवाज सुन, नियंत्रित लिखा है ना, नियंत्रित ढंग से। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, राजबाला जी। रोज की आवाज कहाँ से आ रही है? ये छुपाई पढ़ू मैं? एक सेकंड, राजबाला दीदी आप पढ़ो। अनु गुप्ता क्या से आ रही है? अनम्यूट क्यों नहीं किया? कई जुदे जुदे रंगों पुतली, कई बने चित्रामन, कई विध खेल जो खेलही, मुख मीठी बान रोशन, मुख मीठी बान रोशन। रंग महल में अलग अलग रंगों में पुतलियों के बहुत से सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं। ये पुतलियां तरह तरह के आकर्षक खेल खेलती हैं और अपने मुख से अति मीठी वाणी बोलती हैं। कई जुदे जुदे रंगों पुतलियों के, जो रंग महल के अंदर जो दीवारों पर पुतलियां बनी हैं, उनके सुंदर सुंदर चित्र बने हैं, चित्रामन बने हुए हैं। ये सब मीठी आकर्षक खेल करती हैं। दीवारों की वो चेतनता लेकर के चेतन स्वरूप में जो है कई तरह के आकर्षक खेल करती हैं, सखियों को रिझाने के लिए, राज्य को रिझाने के लिए, और अपने मुख से अति मीठी वाणी, उनकी वाणी बहुत मीठी होती है, मीठी आवाज में बोलते हैं। सब अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार बोलते हैं। जब जब बोलना होता है, खेल करना होता है, वो उसी समय वो अपने धनी को रिझाने के लिए, सखियों को रिझाने के लिए करती है। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। सोफी खेल बोल स्वम उठत, रंग रस होत रमन, शोभा सुंदरता इनकी, कहे न सको मुख इन। पुतलियों के खेलों में अनेक प्रकार की बोलियों के अति मीठे स्वर सुनाई पड़ते हैं। उनसे सर्वत्र प्रेम तथा आनंद की वर्षा होने लगती है। इनकी शोभा सुंदरता का वर्णन मैं इस मुख से नहीं कर सकती। जो वहां पर पुतलियां हैं दीवारों पर, वह अनेक प्रकार की बोलियां बोलती है और बहुत ही मीठे मीठे स्वरों में बोलती है, जिससे सारे तरफ आनंद ही आनंद छा जाता है और उसकी जैसे ऐसे लगता है जैसे वर्षा हो रही है। इस शोभा और सुंदरता का मैं इस मुख से वर्णन नहीं कर सकती कि जो चित्रामन की पुतलियां हैं वह कैसे खेलती हैं, कैसे रिझाती हैं सखियों को, राज्य को, कैसे मीठी मीठी बातें करती हैं और बोलती हैं, और जिससे ऐसा लगता है कि चारों तरफ आनंद ही आनंद क्या बिखराव हो गया, और की शोभा का वर्णन मैं इस मुख से नहीं कर सकती। प्रणाम जी। राम जी। नाम जी। चित्रमान तारे चित्रण, सब लिए खड़े गुमान, जोत खेलत है जोत सो कोई सके न काहू भान। यहाँ के सभी चित्र चेतन है और अपने प्रेम के स्वाभिमान से भरे हैं। सभी ज्योतिर्मयी है, उनसे निकलने वाली ज्योतियां आकाश में टकराण
युद्ध का मोह दृश्य उपस्थित करती है, किंतु कोई भी ज्योति अन्य किसी ज्योति को नष्ट नहीं कर पाती। कि परम धाम के चित्रमान सारे चेतन, परम धाम रंगमोहन में सारे चित्रमान चेतन है ने सब लिए खड़े गुमान के सब आखा परम धाम 25 श्लोक के गमे चित्रमान के चित्रમાંથી प्रकाश फैलाता है, चेतन फैलाता है कि આમ અંદર એકબીજા યુદ્ધ કરતા है, टकराता है, तो એમાંથી અનેક કિરણ જ્યોતિ નીકળતી है, ज्योत लगत है એટલે આમ લડતની જેમ એકદમ ટકરાતા है। કહી શકે ન કાહું ભાન કે એનું કોઈ વરણ નથી કે એનું કોઈ सीमा નથી, એવી રીતે પ્રકાશ ચિત્રમાનમાં फैलाता है। प्रणाम जी, वरण थोड़ो कर देजो दीदी। ये भी पढ़ो। इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित गुमान शब्द का भाव अहंकार या धमण से नहीं लेना चाहिए। अपने प्रियतम को ले जाने में सजगता बनाए रखना हो। सभी को किसी नई ग्रंथि का शिकार न बने देना है। प्रेम का स्वभावमान स्वाभिमान है। इसमें प्रेमी अपने प्रेमास्पदन के प्रति नौता समरण में कमी करता है और न प्रेम में कमी करता है, बल्कि अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए दूसरों के ईर्ष्या नहीं करता है। इस चौपाई में दूसरे चरण में कथित गुमान, दीदी वरण थोड़ा कर दिया, मैंने नहीं पता। गुमान का मतलब हमें अहंकार और घमंड से नहीं लेना है। उसमें ये होता है कि मैं प्राउड कर रही हूँ, मेरे राज्य आ रहे हैं तो मैं जल्दी से सेवा में हाजिर रहूं, सजगता बनाए रखना। ये नहीं कि हमने कोई घमंड करना है कि मैं ही राज्य की हूँ, मैं ही रिझा सकती हूँ, ऐसे नहीं। और किसी से ईर्ष्या भी नहीं करनी। कोई सखी दूसरी या कोई जो भी चित्रामन की बात कर रहे हैं वो रिझा रहे हैं तो दूसरा उसको देख के खुश होएगा। ये नहीं कि मैं आगे बढ़कर मैं ही करूं। अब जैसे हमारे मन में आ जाए नहीं मैंने ही सब कुछ करना है, मैंने ही सब आगे वर्णन करना है, हम ही चौपाई को पढ़े, मतलब एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते। वहां पे अहंकार का शब्द जो गुमान लिखा है ना, उसका मतलब अहंकार से नहीं लेना, सबको प्रेम से लेकर चलना है, अपना स्वाभिमान से मतलब है इसका। जैसे कि अहमेव जागया धाम का वही वाला। वो भी एक अहम ही तो है, लेकिन कौन सा? परम धाम का। उसमें प्रेम होगा, उसमें ईर्ष्या तो होगी नहीं कि उसने कर लिया तो मुझे ईर्ष्या हो रही है, उसने ज्यादा पढ़ लिया तो वो ईर्ष्या हो रही है, कोई सेवा में आगे है तो हमें ईर्ष्या हो रही है, वो सब नहीं होएगा। उसमें खुशी होएगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। करे जो तो लड़ाई जो तुसो तेज तेज के संग, किरण किरण सो लड़त है किरण किरण लड़ गई। जाम अभंग। भाई हमारी किरणें नहीं लड़ती हैं। टकराइए, वहां भी लड़ती हैं, वहां टकराती हैं आपस में, तेज होता है उसका और ज्यादा तेज होता है फिर। ये भी टकराएंगी और तेज होगा, और तेज बढ़ जाता है ना। ये दोनों किरणें भी टकराएंगी तो और तेज बढ़ेगा। बिल्कुल। यहाँ के चित्रों से उठने वाली ज्योतियां आपस में टकराती हैं तथा तेज से तेज टकराता है, किरणों से किरणें टकराती हैं और यह मनोहर लीला दिन रात अखंड रूप से चलती रहती है। भावार्थ, सूर्य में तेज है और चंद्रमा में ज्योति है। प्रकाश और किरणों का संबंध दोनों से ही होता है। इसी प्रकार नूर से तेज और ज्योति दोनों का ही प्रकटन होता है। तेज ज्योत प्रकाश जो नूर सब ठोरो शीतल सत सूर।
परिक्रमा प्रकरण 3 चौपाई 16 का कथन इसी संदर्भ में है। करे जोत लड़ाई जोत सो तेज तेज के संग, अर्थात वहां पर जो किरणें उठती हैं वो एक दूसरे से, ऐसा नहीं कि वो उठती हैं तो एक दूसरे की काट करती हैं। उन किरणों के तेज, सभी के तेज आपस में लड़ते हैं, लेकिन तेज एक दूसरे की ये नहीं कि लाल रंग की किरण उठ रही है तो पीले रंग की किरण को ढक लेगी, नहीं। पीले रंग की, लाल रंग की, अनेक रंगों की जितनी भी किरणें हैं वो बराबर समान रूप से, सभी का तेज समान है, सभी का तेज बराबर है। किरण किरण तो लड़ते हैं आठों जाम अभंग, अर्थात वहां पर किरणें किरणों से, तरंगे तरंगों से लड़ने का तो एक सांसारिक यहाँ का वो दे दिया, बाकी वो पठेलिया आपस में करती है, वहां की वो तो लीला है, खेल है वहां की। प्रणाम जी। हाँ जी, सुरक्षा रही। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। नेट खराब हो रहा है, पता नहीं। देखो आप बोलो, अभी आ रही है, बोलो। करत समझंग तोए, एक दूजे के सन्मुख फैल ना सके कोई, फैल ना सके कोई। नूर नूर जहूर जहूर, ये नूर से नूर। हाँ, उनका नेट खराब है सरोज जी। नेट आप कर खराब। दो, आप पढ़ दो। मैं ना जब बात करूंगी सिर्फ आप। ओके। नूर नूर जहूर जहूर सो, एक चित्र के नूरी प्रकाश से दूसरे चित्र का नूरी प्रकाश युद्ध करते हुए एक चित्र के नूरी। मम्मी आपका नेट खराब है, आवाज कट रही थी, बाद में आप दोबारा से बंद करके दोबारा आ जाओ। एक चित्र के नूरी प्रकाश से दूसरे चित्र का नूरी प्रकाश, एक सेकेंड, मेरी चौपाई इधर हो गई है, एक सेकेंड। सही है, चौपाई तो सामने ही है। नहीं दीदी, मेरा इधर से वो नक्शा सामने आ गया, और कोई बात नहीं है, एक सेकेंड, मेरी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ होनी होती है ना, हो जाती है। हाँ, अब शेयर कर रही हूँ। एक चित्र के नूरी प्रकाश से दूसरे चित्र का नूरी प्रकाश युद्ध करते हुए प्रतीत हो रहा है। दोनों एक दूसरे को सामने से ढकेलने का प्रयास करते हैं, किंतु कोई भी पीछे नहीं हो पाता। इसको कैसे समझाए दीदी, इस चौपाई को? नूर नूर जहूर जहूर सो, करत सफ जंग दोए। जैसे इधर से हीरा है ना? हाँ, समझाओ। मूल मिलापे में देखो, हीरा है, उधर सामने हीरा है, वो मातिक है, मोती है, पन्ना है, तो आपस में किरणें एक ऐसा लगता है जंग कर रही हूँ आपस में, एक दूसरे को मतलब इधर से किरण आई, उधर से किरण आई, लगता है ढकेलती है, लेकिन ढकेल नहीं पाती, पीछे नहीं होती कोई भी किरण, आपस में लगता है जंग कर रही हूँ। पर जंग भी ऐसा नहीं कि यहाँ वाला, आपस में मिलती है, टकरा जाती है, टकराने से मतलब है, लेकिन ये नहीं कि जैसे कोई धकेलता है तो गिर जाता है, ऐसा गिरने वाली वहां बात नहीं है, आपस में जंग करती हुई दिखाई देती है। प्रेम का मिलन होता है, ये शब्द बिल्कुल बिल्कुल, कि वो भी प्रेम से राजी पे झलकार कर रही है, वो भी प्रेम से, कोई किसी को धक्का नहीं दे रहा, प्रेम की अगला तो मिलन। प्रकरण ही प्रेम का आने वाला, इतना प्यारा प्रकरण है ना,
आप परसों तक अच्छे सुंदर साथ से बाद में बात करते हैं। चलो पहले एक चौपाई एक पढ़ लो। और है, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी मम्मी आप खोलो। खुला हुआ मेरा? नहीं मम्मी को खोल रही थी, उनका नेट ठीक हो गया। पढ़ूं? देखता हूँ आती एक आवाज। सेकंड नरेश जी, आप कुछ बोल रहे हो, बोलो क्या कह रहे हो। नूर नूर जहूर जहूर सो। सरकार जी का टीका आज मैंने खोला क्योंकि मेरे पास, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि नूर से नूर, तो हमें सब समझ आ गया कि नूर क्या है। जहूर जहूर सो, यानी कि हम शोभा से शोभा भी आपस में टकरा रहे, एक सुंदर शोभा दूसरे सुंदर शोभा से भी आपस में जंग कर रही है। करत साफ नूर का गुण ही है शोभा, है ना नहीं जी? नूर का गुण है शोभा। नूर को शोभा बोल दिया उन्होंने कि शोभा भी एक शोभा दूसरे शोभा से भी ऐसा लगता है कि एक से बढ़कर एक अपने आप को दिखाना चाह रही है कि शोभा जहाँ एक दूसरे के सन्मुख, जैसे परम धाम में तो एक दूसरे के सन्मुख कितनी शोभाएं हैं, वो सब भी एक दूसरे से जंग करती हैं, मतलब सुंदरता की दृष्टि से। तो ठेल ना सके कोई, लेकिन कोई भी शोभा ये नहीं, मतलब पीछे नहीं हटती अपनी शोभा से। वो कह रही मैं चुपाई में सरकार श्री के टीके से। हाँ जी चलो मम्मी बोलो, आपका खुला हुआ है तो आगे चुपाई ले लो। ये ना जंग जंग, हाँ जी, कौन से 41वां? हाँ यही है। आवाज आ रही है ना? आ रही है मम्मी, बोलो आप। जंग करत अंगो अंगे, साथ नंग के नंग, रंग सो रंग लरत हैं, तरंग संग तरंग, तरंग संग तरंग। मतलब इतनी शोभा, लिखा हुआ कि पशु पक्षियों के चित्रों के अंग अंग से निकली हुई ज्योति आपस में टकराकर युद्ध का दृश्य उपस्थित कर रही है। यही स्थिति नगों की ज्योति में भी है, अर्थात एक नग की ज्योति दूसरे नग के प्रकाश से टकराता है। इसी प्रकार प्रकाश की तरंगे भी आपस में टकराकर युद्ध का मोहक दृश्य प्रकट कर रही है। मतलब कहने का मतलब है कि राजी ने वहां परम धाम की हर चित्र, पशु पक्षियों, जो प्रकाश वहां का नूर का है, वो आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे लगता है कि जैसे वो एक दूसरे से जंग कर रहे हैं। इतनी शोभा, इतना ही प्रकाश, उसका वर्णन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और वो एक दूसरे से ऐसे लड़ते हैं जैसे कि जंग लड़ रहे हो। इतनी टकराव की शुद्ध मोहक दृश्य बहुत ही सुंदर प्रकट हो रहा है। हाँ जी किरण दीदी आप एक चुपाई ले लो। किरण हाँ जी मुकेश जी ने हैंड रेज किया हुआ था, उनको मैंने अनम्यूट किया है, वो पढ़ लेंगे एक। ओके दी, उनका हो गया मुकेश जी का, आप करो। नहीं मुकेश जी अपनी एक और सहारनपुर की सुंदर साथ है ना, उनका हैंड रेज। अच्छा और है, अच्छा हाँ। ठीक है दीदी। हाँ जी बोलो। हाँ जी मुकेश जी आ जाओ आप, ये चुपाई आप ले लो। इन्होंने अभी मैसेज भी लिखा है कि बहुत सुंदर जहूर का मतलब। अच्छा प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरे अंदर यही सवाल उठा था, इसमें जहूर शब्द का अर्थ नहीं दिया हुआ था, तो यही जानने के लिए मैं हैंड रेज किया। अच्छा कोई बात नहीं दीदी, आप बोलो, ये चुपाई बोलो। अच्छा अच्छा, मैं तो कुछ विचार भी नहीं किया इसके बारे में। चलिए कोई नहीं बात नहीं आप बोलो ना दीदी, क्या हो। आवाज सही आ रही है? हाँ जी जी जी। जैसा भी सुंदर साथ को प्रणाम जी। एक रंग को नग कहावई, तामे कई रंग उठत, ताको एक रंग कहो न जावही, आगे कहा कहू विदित। भले ही कोई नग एक रंग का क्यों न दिखाई देता हो, किंतु उससे निकलने वाली ज्योति में अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं। इन रंगों में से किसी एक भी रंग की शोभा का वास्तविक वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अब इससे आगे में क्या, तो इसमें महाराज जी क्या कह रहे हैं कि एक रंग को नग कहा, जो नगों का वर्णन दिया गया है कि 12 नग है हमारे वहां पर, जो मूल मिलावा के 12 खंभों में आता है। हीरा, मानिक, है ना, मोती, नेकड़ी, लक्ष्मिया, ये 4 धातु को छोड़कर जो 16 खंभाती में 12 नगों का वर्णन। हीरा, लक्ष्मिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेमचांदी, नूर, कंचन, तो ये आ गई धात। लेकिन फिरोजा और कपूर, तो ये हमारे जो खंभा हैं, तो 12 नगों का वर्णन आता है। तो एक रंग का कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी हीरे का रंग लिया, तो एक रंग को नग कहा। जो हीरा है, हीरा का यहाँ सफेद कहा जा रहा है कि एक यहाँ पर तो एक नग एक ही रंग को प्रकाशित करता है। लेकिन परमधाम में ऐसा नहीं है।
परम धाम के जो नग हैं वे तो धामधनी के गुण है। महाराज जी कह रहे ऐसे ईंट पत्थर तो नहीं है यहाँ के, हीरा जवाहरात माणिक सभी तो मिट्टी तत्व हैं, लेकिन परम धाम में तो मिट्टी तत्व नहीं है। तो वे क्या है, राज्य महाराज जी के जो गुण हैं अंदर, उन गुणों को ही नगों की उपमा दी। तो अब ऐसा तो नहीं है कि राज्य महाराज जी का मान लीजिए हीरा नाम दिया गया, तो वो हीरा क्या है, धामधनी के अंदर की उज्ज्वलता है। तो उस उज्ज्वलता में कौन सा रंग नहीं है, तो इसलिए कह रहे कि अगर मैं हीरे का नग कह रहा हूँ तो एक रंग को नग कहा हुई, मैं एक रंग का एक नग कह रहा हूँ, मान लीजिए जैसा हीरा ही लिया, तो उस हीरे के अंदर तामे कई रंग उठत, यानी उस एक नग के अंदर भी अनंत रंग उठते हैं, यानी वो एक रंग एक नग ही सारे गुणों को बाहर प्रकट करता है। ताको एक रंग कहियो न जावे। अब मान लीजिए अगर हीरे की उज्ज्वलता है तो उस उज्ज्वलता का ही पार नहीं पाया जा सकता। वो उज्ज्वलता ही कभी पारदर्शी के रूप में नजर आएगी, तो कभी वो मोती के रूप में दूध जैसी नजर आएगी, कभी वह वैदुर्य की बने जिसके अंदर पीलापन नजर आएगा। तो एक नूर में भी अनंत रंग है। यहाँ पर एक सफेद के देखो तो यहाँ पर भी अनंत रंग होते हैं। कहने के लिए एक सफेद है, कहने के लिए एक लाल है, लेकिन उसके अंदर अनंत रंग हो जाते हैं और कहने के लाल ही कहा जाएगा। तो इसी बात है, अगर सारे रंगों को अलग अलग मिलाकर देखा जाए तो एक के अनेक रंग बनते। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ताको एक रंग को कहियो न जावे। जो परम धाम का एक रंग है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो अब ये बताइए कि आगे कहाँ कहूँ विदित, मैं आगे और पूरे नगों का वर्णन कैसे करूं, क्योंकि एक रंग के नग का जो एक रंग है उसके ही अंदर सब कुछ है, एक के अंदर सब है, सब के अंदर एक है। तो यहाँ महाराज जी उनकी विशालता को, परम धाम के जो रंग हैं, जो नग हैं, उनकी विशालता को प्रदर्शित कर रहे हैं इसमें, कि वो इतनी विशाल है कि एक को भी देखो तो एक के अंदर अनंत है, इसलिए उसका कोई पार नहीं पाया जा सकता। इसलिए उसको क्या कहा है, शब्द अक्षर, जो शब्दों से यानी अक्षर से भी वो परे है, केवल उसका एक अनुभव किया जा सकता। मैम जी दीदी चौपाई को दोहरा दो। मुझे कह रहे हो दीदी? हाँ जी दीदी, हाँ जी। एक रंग को नग कहावई, तामे कई रंग उठत, ताको एक रंग कहियो न जावई। आगे कहा कहूँ विदित, आगे कहा कहूँ विदित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।